हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम व्यवहारिक हिंदी, ये हिंदी ए है जो कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में पढ़ाया जाता है सेकेंड ईयर में। कुछ बच्चे सेमेस्टर 3 और कुछ बच्चे सेमेस्टर 4 में ये सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं। तो इसका हम PYQ डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें 2 यूनिट है आपकी। हिंदी जो लैंग्वेज है उसके इर्द गिर्द ये घूम रहा है। अलग अलग तरह के हिंदी लैंग्वेज को पढ़ना, अलग अलग जगहों पर हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल होना, खासकर बैंकिंग सेक्टर में इसमें बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है इस सब्जेक्ट के अंदर, बैंकिंग हिंदी में। तो वो सब चीज़ें हैं। 2 ही यूनिट हैं इसकी, काफ़ी ब्रीफ सा सिलेबस आप अपने यहाँ पे देख सकते हो। नाउ हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे दोस्तों, और यकीन मानिए 2 पेपर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उनमें जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आप पर्पस समझ जाइए, सबको आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पेपर 60 नंबर का आएगा, लेक्चर के 2 क्रेडिट है। ठीक है, तो 60 मार्क्स का पेपर आएगा इसका। और यहाँ पे क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। तो इसमें ये है, व्यवहारिक हिंदी का परिचय देते हुए उसकी उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और बैंकों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी की विशिष्टताओं को उद्घाटित कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के महत्व को रेखांकित कीजिए, या फिर सामान्य हिंदी से तुलना करते हुए बम्बईया हिंदी की कुछ विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, मॉल में प्रयुक्त होने वाली हिंदी के कुछ विशिष्ट रूपों का उल्लेख कीजिए, या फिर खाता बंद करवाने के लिए बैंक प्रबंधक को पत्र लिखिए तथा पत्र में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली को रेखांकित कीजिए। और लास्ट है, कार्यालयीय हिंदी में परिभाषित शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ती है विस्तार से बताइए, या फिर IPL मैच के संदर्भ में किन्हीं 2 टीमों के बीच के मैच का आंखों देखा अनुभव लिखिए। ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है और हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। पहले हम एक और पेपर डिस्कस करते हैं, वो रहा पेपर, पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बोलचाल में प्रयोग होने वाली व्यवहारिक हिंदी की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, या फिर क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बैंकों में इस्तेमाल होने वाली हिंदी तकनीकी प्रयोग के लिए पूर्णतः उपयुक्त है, अपनी राय लिखिए। और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के बदलते हुए स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, या फिर हैदराबादी हिंदी की कुछ विशिष्टताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट, बाजार में प्रयुक्त होने वाली हिंदी सामान्य हिंदी से किस तरह अलग है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए, या फिर बैंकों में प्रयोग होने वाले पारिभाषिक शब्द क्यों आवश्यक हैं, उदाहरण सहित पुष्ट कीजिए। इसके बाद है, कार्यालय में प्रचलित किन्हीं 10 पारिभाषिक शब्दों के आधार पर कार्यालयीय पारिभाषिक शब्दावली पर प्रकाश डालिए, या फिर किसी एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल से जुड़े यात्रा संस्मरण को लिखिए। ये 4 क्वेश्चन हैं। नाउ हम चलते हैं इसके सिलेबस पर एक बार वापसी। अब आप बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या बताने वाला हूँ। देखिए, जो इकाई 1 है व्यवहारिक हिंदी, व्यवहारिक हिंदी का जो विशिष्ट रूप है, इसके कुछ अलग अलग रूप हैं, आम बोलचाल में बोली जा रही है, और भी अलग अलग रूप हैं। भाई इसका तो क्वेश्चन आएगा, और इसके संदर्भ में महत्व बताइए व्यवहारिक हिंदी का, ये क्वेश्चन रखा हुआ है पेपर में। दूसरे पार्ट में बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, अगेन ये क्वेश्चन रखा हुआ है सीधा सीधा। तीसरा पार्ट है इसका संपर्क भाषा, संपर्क भाषा को एक्सप्लेन करा जा सकता है। ठीक है, मॉल वगैरह में यूज हो रही है भाषा, या फिर अलग अलग जगहों में। और चौथा है बम्बईया हिंदी, कलकतिया या हैदराबादी। तीनों में से एक चीज तो पूछ ली जाएगी ही आपसे। तीनों करना, कोई भी उठ के आ सकती है, बम्बईया आ सकती है, कलकतिया आ सकती है, हैदराबादी आ सकती है। अच्छा जी, इकाई 2 में क्या है जी, सार्वजनिक स्थलों पर, जैसे मॉल का क्वेश्चन और बाजार का क्वेश्चन। मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन दिखाया अलग अलग पेपर में। कुछ भरोसा नहीं है कि आप में अस्पताल का आ जाए या मंडी का आ जाए, समझ गए। अच्छा, और इसमें इकाई 2 में क्या है, बैंकों में प्रचलित शब्दावली, शब्दावली के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। या ये कहिए कि बैंक को खाता बंद करवाने के लिए खत लिखना है, तो उसमें शब्दावली कौन सी यूज करोगे वो बताओ। ठीक है, यानी कि कोई ऐसे शब्दावली का मतलब ऐसे टर्मिनोलॉजीज जो बैंक के लिए हम यूज करते हैं हिंदी में। कार्यालय में प्रचलित हिंदी, कार्यालय हिंदी आ गई क्वेश्चन। और लास्ट वाला बाजार या दर्शनीय स्थल या क्रिकेट मैच का अनुभव लेखन, ये इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो
आप बता दीजिए कौन सा ऐसा टॉपिक है पेपर में नहीं आ रहा। हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन बनेंगे, तो जो भी टॉपिक आप उठा रहे हो उसको थॉरोली अच्छे से ज़रूर से करके जाइए। वैसे यहाँ पर एक चीज़ और मैं रिकमेंड करूँगा, जैसे व्यवहारिक हिंदी है, आप अगर चाहो तो ये वाला पार्ट छोड़ सकते हो। अगर ये छोड़ोगे इस वाला पार्ट, तो ऊपर के तीनों बहुत अच्छे से कर लो। या संपर्क भाषा को नहीं करना चाहते तो फिर आपको बम्बईया हिंदी ये सब अच्छे से करना पड़ेगा। तीनों में से कोई भी उठ के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने ये देखा पेपर का पैटर्न इस प्रकार है, इन दोनों में इंटरनल चॉइस है, फिर इन दोनों में इंटरनल चॉइस है, इसलिए मैंने आपको ये बात रिकमेंड करी है। समझ गए? तो यही इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे व्यवहारिक हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। थैंक यू।